इफ़ यू आर इंडीड लॉस्ट इन योर लाइफ यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज कभी ना कभी हम ऐसे फेज से गुजरते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, लॉस्ट फील करते हैं। इतने फास्ट सब कुछ हमारे जीवन में सब कुछ फास्ट चल रहा होता है, अपने आप को हम 10 मिनट भी नहीं दे पाते। अपने डेली लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि खुद को टाइम देना हम भूल जाते हैं। जीवन में ठहराव बहुत ज़रूरी है। जो ठहरता है वही रुक कर सोच भी पाता है, स्टेबिलिटी उसके जीवन में होती है। रुक कर सोचे। समय तो ऐसा है कि हर वक्त बीत रहा है, हमें पता नहीं चलता। अपने काम पे हम बिज़ी रहते हैं, समय निकल जाता है, हमें नहीं पता चलता। अपने आप को हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, विश्लेषण करने की ज़रूरत है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अ स्मॉल एक्शन गिव्स यू अ बिगर एक्शन। लोग सोचते हैं कि एक ही बार में वो कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगा और लाइफ फिक्स हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि स्मॉल एक्शन ही एक डायरेक्शन देता है। जैसे 10 मिनट वॉकिंग से आपका रूटीन शुरू होता है, वही रूटीन आपकी एक धीरे धीरे आदत बन जाती है। आप कभी भी शुरू में ही 1 घंटे की वॉकिंग नहीं कर सकते कि पहली स्टेप हमेशा छोटी होती है। अब वही स्टेप, वही छोटा एक्शन आपको बड़ा डायरेक्शन देता है। हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी लाइफ को दूसरों से तुलना करते हैं। हम अपनी लाइफ को ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, हमारी लाइफ का सिचुएशन ठीक नहीं है, सामने वाले की ज़िंदगी सही है। पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो सामने वाली भी जो ज़िंदगी जी रहा है शायद उसकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, पर हम अपनी ही वैल्यू गिरा देते हैं कंपेयर करके। और कभी कभी हम ऐसे फेज़ में फंस जाते हैं कि हमें कन्फ्यूज़न फील होता है। और जब आप कन्फ्यूज होते हो अपनी लाइफ के लिए, जब आपको कन्फ्यूज़न आती है, तो ये एक साइन है कि आप ग्रो कर रहे हो। हमें कभी कभी क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि हम जो कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है, क्या हम उस काम से, लोगों से, उस सिचुएशन से, उस इन्वायरमेंट से क्या खुश हैं। पर अंदर से हमें लगता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही है। कन्फ्यूज़न होता है। तो जब कन्फ्यूज़न आती है तो ये इस बात का संकेत है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप सही लाइन में हो। कन्फ्यूज़न ही आपको क्लैरिटी देती है। आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना है जब तक वो क्लिक ना हो जाए। वो चाहे बुक्स हो, एक्सपीरियंस हो, लोग हो, इन्वायरमेंट हो, जो भी हो। जब आपको अंदर से फील होता है, इंट्यूशन आता है कि हाँ ये मेरे लिए अब सही है, तो आपको उसी दिशा में बढ़नी है। जो काम आप घंटों तक कर सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप कैपेबल हो, आप जो भी इस वक्त जो भी काम कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, आपको लगता है कि आप खोए खोए रहते हो, आपको बस ये सोचना है कि आप जो भी काम कर रहे हो क्या वो काम करने में आपको मज़ा आ रहा है। अगर आपको काम करने में मज़ा आ रहा है तो आप सही जगह में हो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही जगह में हो। आपको समय का पता नहीं चल रहा है, समय यूं ही निकल जा रहा है काम करते करते, तो आप सही जगह में हो, आप उसी काम के लिए बने हुए हो। पर अगर इसका उल्टा हो रहा है, आप 1 घंटा काम कर रहे हो, लग रहा है 8 घंटे हो गए, तो फिर गलत जगह में हो। आपको बोर्डम फील हो रहा है, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठकर मैं फिर से वही काम करूँ, वही नर्क वाली ज़िंदगी जीऊँ, तो फिर आप गलत जगह पर हो। आपको अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए। हमेशा याद रखना कि आप अपनी स्टोरी के राइटर हो। बहुत लोग इसलिए लॉस्ट फील करते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में नहीं होती, वे कंट्रोल करना नहीं जानते। जो डिसीजन वे लेते हैं वो किसी और का होता है, जो पाथ में वे चलते हैं वो किसी और का होता है, जो काम वे करते हैं वो भी किसी और के कहने पे करते हैं। देखो, रियल डायरेक्शन तभी मिलती है जब आप डिसीजन लेना शुरू करते हो अपने आप से, खुद से। आप अपनी लाइफ का पेन किसी और के हाथ में दोगे तो वो अपना स्टोरी लिखेगा, आपकी नहीं। तो अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही क्लैरिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है।